मैं सिरोही बोल रहा हूं। मैं एक ऐसा शहर हूं जिसे मंदिरों की अधिकता की वजह से देवनगरी या सिटी ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मेरे यहां की दो धारी तलवार की बात ही अलग है। मैं वही सिरोही जहां की बकरी की तो क्या ही बात करें। मैं सिरोही आज आपको मेरा पूरा इतिहास बताने वाला हूं, जहां मेरे माउंट आबू के यहां का शिमला भी कहा जाता है। आपके यहाँ आने पर मैं आपको अति सुंदर नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर आदि बहुत से सुंदर पर्यटन स्थल दिखाने वाला हूं। मैं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित एक पौराणिक और धार्मिक नगर हूं, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 413 किलोमीटर और जोधपुर से 180 किलोमीटर, वहीं उदयपुर से 134 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। मैं अगर अपने पड़ोसी जिलों की बात करूं तो जालौर, पाली, उदयपुर मेरे पड़ोसी जिले हैं और अपनी लंबी सीमा गुजरात से साझा करता हूं। लगभग 5136 किलोमीटर की परिधि में मैं गुजरात से स्पर्श करता हूं। मैं सिरोही राजस्थान में एरिया के हिसाब से 26वां सबसे बड़ा शहर हूं। मेरे यहाँ की जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10,36,000 लोग मेरे अंदर निवास करते हैं, जिसमें सिरोही पूरे राजस्थान में 31वां स्थान रखता है। मेरे यहाँ के लोग मुख्य रूप से मारवाड़ी, देवढ़ावटी, गोडवाड़ी, हिंदी और मेरे कुछ लोग इस समय गुजराती भी बोलते हैं, क्योंकि मेरा जुड़ाव गुजरात से ज्यादा है। मेरे सिरोही शहर की स्थापना की बात करूं तो मेरी स्थापना राव शोभाजी पुत्र राव शेषमल ने 1425 में की थी, जिस वजह से मेरे शहर का नाम सिरोही पड़ा। मेरे इस शहर को प्राचीन समय में शिवपुरी, चंद्रावती, आबू प्रदेश और देवड़ावाटी भी कहा जाता है। मैं सिरोही राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर हूं जो 1300 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। क्या आप जानते हैं, मेरे सिरोही की तलवारों को दुनिया की सबसे अच्छी तलवारों में एक माना जाता है। वहीं इतिहास में भी मेरी तलवारों के बारे में यह कहा जाता है कि सिरोही की तलवारों ने कई ऐतिहासिक लड़ाइयों में अपनी भूमिका निभाई है। जब मेरे यहाँ अक्टूबर 18, 1958 को जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे, तो उन्होंने उस वक्त मेरी सिरोही की तलवार ही भेंट दी गई थी, जिसे आज भी आप दिल्ली नेशनल म्यूजियम में देख सकते हैं। तलवारों के बारे में मेरी दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर तलवार बनाने में आज भी कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वही पुराने तरीके से बनाई जाती है। इसमें धातु को अंगारे पर गर्म करके हथौड़ों की सहायता से बनाया जाता है। मैं प्रसिद्ध हूँ पूरे भारत में मेरे यहाँ की सिरोही बकरी के लिए। मेरे यहाँ की सिरोही नस्ल की बकरियों की खास बात यह है कि यहाँ की नस्ल एक मध्यम एवं बड़े आकार के साथ साथ बेलनाकार से शंकुनुमा आकार होता है, और यह माना जाता है कि जो जानवर शंकुनुमा आकार के होते हैं वो बेहतर मांस के लिए और अपने दूध उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इनका रंग भूरे रंग के साथ सफेद धब्बे होते हैं। मेरे शहर की रायका समुदाय द्वारा विकसित करने के कारण से पूरे भारत में सिरोही गोट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, राजस्थान की सबसे पहली नगर पालिका मेरे ही शहर सिरोही के माउंट आबू में बनाई गई थी। और क्या आप जानते हैं, राजस्थान में सेब की खेती सर्वप्रथम मेरे ही जिले के माउंट आबू में की गई थी। राजस्थान का सबसे कम गांव वाला शहर भी मैं सिरोही हूँ। मेरे यहाँ के माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। मैं राजस्थान का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र हूँ, और हूँ भी क्यों ना, मैं राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो हूँ। आपको बताते चलो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मेरे यहाँ गुरु शिखर के माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बस यही नहीं, इसके अलावा राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सेर, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। मेरे शहर माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की लेक, जो करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, जो राजस्थान में सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। मेरे सिरोही में नक्की झील मेरे यहाँ का एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जो कि माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। आपको बता दूं, टॉड रॉक व नन रॉक नक्की झील की मुख्य चट्टानें हैं। मेरे माउंट आबू में सर्दी इतनी खतरनाक पड़ती कि सर्दियों में अक्सर यहाँ झील जम जाती है। सर्दियों में अगर आप मेरे माउंट आबू में आएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर और शिमला जैसे शहरों का
आभास होगा। कहा जाता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखून से खोदकर मेरी इस झील का निर्माण किया था, इसलिए इसे नक्की यानी नाखून झील के नाम से जाना जाता है। झील से चारों ओर के पहाड़ियों का दृश्य अत्यंत सुंदर है। मेरी झील में नौकायन का भी आनंद लिया जा सकता है। नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यास्त बिंदु के डूबते हुए सूर्य के सौंदर्य को देखा जा सकता है। मेरे यहाँ से दूर तक फैले हरे मैदानों के दृश्य आंखों को शांति पहुंचाते हैं। सूर्यास्त के समय आसमान के बदलते रंगों की छटा देखने मेरे यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का नैसर्गिक आनंद देने वाली यह झील चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। यहाँ के पहाड़ी टापू बड़े आकर्षक हैं। आपको बता दो, इस झील में 22 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की राख को नक्की झील में ही विसर्जित